एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी को मैं कान्हा जी का पहले दर्शन करवा देती हूँ, लेकिन आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आज जो भी हमारा ब्लॉग देखते हैं डेली, उनको एक चीज देखने को मिलेगा कि हमारे परिवार में कौन कौन है और वो जैसे हमारे भाई बहन कैसे दिखते हैं, कौन है। तो आपको मेरे से और ज्यादा जुड़ने का मौका मिलेगा और ज्यादा आप हमें समझ पाइएगा। तो मैं आपको अपने शादी के फोटो एल्बम से आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि कौन कैसा दिखता है, मेरा परिवार कैसा दिखता है और मेरी शादी कब हुई थी और किस तरीके से हुई थी, रस्मों रिवाज कैसी थी। तो मैं आप सभी को अपने शादी का एल्बम दिखाती हूँ। उससे पहले आप कान्हा जी का दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह का मेरा एल्बम है शादी का, जिसमें 500 प्लस फोटोज हैं। और हमारे बिहार में जिस तरीके से शादी होती है, इसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा। जो बिहार से नहीं है उनको पता चलेगा हमारे बिहार में कैसे शादी होती है। तो प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी को हमारा ब्लॉग वीडियो रोज ही मिल जाए। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पतिदेव जी हैं, हमारे हस्बैंड जी, जो शादी के लिए पहली बार हमारे गांव गए थे। तो ये पहला पिक्चर है जो उनका लिया गया था हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे वो अपने दादाजी के साथ यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरे नाना जी हैं। दोनों पुलिस विभाग में थे और दोनों फ्रेंड थे, और मेरे दादाजी दरोगा थे। और कभी गांव जाना होगा फ्रेंड, तो मैं अपने दादा दादी से आपको जरूर मिलवाऊंगी। और ये मेरे पापा के मामा जी हैं, यानी हमारी तरफ कहा जाता है ऐसे पिसिया ससुर जी, ये मेरे लगेंगे। इन्होंने ही हमारी शादी करवाई थी। और ये वहाँ के हमारे गांव में हैं कुछ लोग, वो हैं। और सब बाराती लोग सब हैं जो यहाँ से गए हुए थे। और फ्रेंड, यहाँ पे मेरे चाचा ससुर सब हैं, मामा ससुर सब हैं। और मैं कई लोगों को नहीं जानती हूँ जो बाराती में थे, तो मैं इसलिए आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा फोटो शूट कुछ इस तरीके से हुआ था। हमारे बिहार में अब पहले ऐसे ही हुआ करता था, अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से हो रहा है। मेरा इसी तरीके से हुआ था, छोटे छोटे। और फ्रेंड, ये मेरा लहंगा शादी वाला मेहरून कलर का था। पापा ये कोलकाता से लाए थे। तो मैं पहली बेटी थी, तो बड़ी ही धूमधाम से मेरी शादी हुई थी। और फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कोई भी पार्लर में तैयार होके नहीं आई, ना ही मैंने ब्लीच कराया, फेशियल कराया, कुछ भी नहीं। और मेरी बहनों ने ही मुझे मिलके सजाया है, तैयार किया है। और फ्रेंड, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मेरी शादी जब मैं 19 ईयर की थी तभी हो गई थी, 18 प्लस हुई थी तभी हो गई थी। ये मेरी दादी माँ है और मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी दादी से। पहले मैं अपनी दादी को माँ ही बोलती हूँ और अपनी मम्मी को मम्मी बोलती थी, और अभी भी बोलती हूँ। मैं माँ को माँ बोलती हूँ, मम्मी को मम्मी ही बोलती हूँ। तो ये मेरी मम्मी है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है मेरी शादी में, क्योंकि मैं फर्स्ट बेटी थी, तो उस टाइम सब कम ही उम्र के थे। यहाँ पे हमारे में फ्रेंड हो रहा है आमो बिया। इसमें आम का पौधा और जो महुआ का पेड़ होता है, जो जानते हो इस भाषा को समझ सकते हैं, महुआ का पेड़ है, तो उसका शादी किया जाता है, उसको एक साथ बांधा जाता है। और यहाँ दोनों में मेरी 2 बुआ है अपनी। और यहाँ पे इस तरीके से इसमें सिंदूर सब लगाया जाता है। और यहाँ पे जो मैंने अपना मिथिला पेंटिंग में दिखाया है वो परीक्षण वाला सीन, तो यहाँ पे परीक्षण हो रहा है। दीदी परीक्षण कर रही है, गाल सेक रही है, चंदन लगा रही है। और कुछ यहाँ पे विधि व्यवहार होता है, रस्म होता है, जिसमें कहा जाता है सब हंसी ठिठोली करते हैं। तो यहाँ पे वो सब हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे नापा भी जाता है दूल्हे को, केरा के कोई चीज़ होता है उससे नापा जाता है। यहाँ पे नगहर में पैसा डाला जाता है। और मेरी बुआ नाक पकड़ के दूल्हे को उठाते बिठाते हैं और पकड़ के घर के अंदर लाते हैं। तो वो वाला रस्म यहाँ हो रहा है। और फ्रेंड, यहाँ पे मेरी बुआ को नाक पकड़ने में थोड़ा सा तरस आ रहा है, तो यहाँ पे दुपट्टा पकड़ के अंदर लाया जा रहा है। हमारे में नाक पकड़ के दुपट्टा पकड़ के घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं।
और यहाँ पे धोती पहनाया जा रहा था इनको, क्योंकि यहाँ इन्होंने शेरवानी का कुर्ता और धोती डाला था। तो हमारे में ये वाला धोती होता है, पीला जो कलर किया रहता है। यहाँ पे नैना जोगिन का विधि व्यवहार हो रहा है। इसमें साली और पत्नी एक साथ बैठते हैं। इसमें पहचानना होता है कि कौन पत्नी है कौन साली है। और इसमें गाना जो गाया जाता है उसमें बता दिया जाता है, फिर भी कंफ्यूजन सब क्रिएट करते हैं, तो इससे पता नहीं चलता है। यहाँ पे इनको पता नहीं चला था कि कौन सी तरफ मैं बैठी हूँ। तो यहाँ पे मेरी बहन गलत बताने पे पाउडर लगा रही है अपने जीजा जी को। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे में सीत नोता जाता है, जैसे कि कहते हैं शादी से पहले शादी फिक्स होती है, उसी तरीके से सिंदूर दान होने से पहले यानी सिंदूर लगाने से पहले हम माथे को नोतते हैं। तो इस तरीके से अब उसके बाद हमारा मुंह दिखाई होता है। हमारे में शादी से पहले मुंह दिखाई होता है ताकि मुंह दिखा दिया जाए कि वही दुल्हन है। उसके बाद ही शादी होती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ पैसे मिले थे मुंह दिखाई में। यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट फोटो एक साथ वाला जो बैठी थी। उसके बाद यहाँ पे हमारा जयमाला हो रहा है। हम लोगों का जयमाला कमरे में ही हुआ था, और हमारे बिहार में अभी भी कमरे में ही होता था। अब कोई कोई करने लगे हैं स्टेज पे, नहीं तो हमारा भी स्टेज पे हो जाता, पर कुछ सिचुएशन ऐसा बिगड़ गया था इसलिए नहीं हो पाया। तो कभी बताऊंगी आप सभी को। फिलहाल ये आप एंजॉय कीजिए हमारे शादी वाले फोटो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुआ कुछ की थी, उस पर मुझे हंसी आ रही थी, और बहुत ही चुलबुली सी मैं शुरू से ही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का एक साथ फोटो है। जयमाला होने के बाद कुछ फोटो लिए गए और सबके साथ में ली, पापा मम्मी भाई बहन सबके साथ में यहाँ पे पिक्चर क्लिक करवा ली थी। और यहाँ पिक्चर के बीच में जो है वो मेरे पापा की दीदी है। यहाँ पे मम्मी है, मेरी दीदी सब है, सब अपने ही घर के लोग हैं। यहाँ पे ये फोटो बहुत ही अच्छा है मेरी बीच वाली बहन के साथ। और यहाँ पे मेरी बीच वाली बहन है और ये मेरी बुआ है। इधर दादी और मम्मी मुझे शादी के लिए ले जा रहे हैं मंडप पे। हमारे में केरा वो होता है, बेदी बनता है, वो बांस का पेड़ का होता है। और यहाँ पे मेरी दादी कन्यादान कर रही है। मेरी दादी ही मेरा कन्यादान की थी, क्योंकि बचपन से ही मैं कुछ ज़्यादा अटैच थी अपनी दादी से, और अभी भी अटैच हूँ। और मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये मेरी दादी कन्यादान कर रही है और सारे लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी रात हो गया था तो पीछे चाय वाय का प्रोग्राम किया गया, सब चाय पिए, फिर कंटिन्यू हुआ शादी। तो यहाँ पे शादी हो रही थी हमारी। और यहाँ पे हमारे में एक रस्म होता है जो पत्थर से आम के पत्ते को दबाया जाता है, और पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और उसको लड़का छूता है। यहाँ पे इस तरीके से हमारी शादी हो रही है, जो भी विधि व्यवहार रस्म होता है। मैं किसी दिन आप सभी से अपनी शादी की वीडियो जरूर शेयर करूँगी, सारा शादी होते हुए मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल तो अभी मेरे पास एल्बम है, तो मैं आपको इसी के थ्रू बताना चाहती हूँ, आपको जोड़ना चाहती हूँ अपने से, अपने ब्लॉग वीडियो से। तो यहाँ पे जो भी रस्म होता है वो हो रहा है। और क्या होता है हमारे में नॉर्मली दुल्हन घूंघट काट के ऐसे नीचे मुँह करके बैठी रहती पूरी शादी में, पर मेरे से ये बन ही नहीं रहा था। मुझे एक होता है ना जो भाई मैं देखूँ क्या सब हो रहा है, तो मैं ऐसे घूंघट थोड़ा ऊपर करके देख रही थी सारा कुछ। तो यहाँ पे मुझे हंसी भी आ रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बुआ बैठी थी, कुछ बातें कर रही थी, तो मैं अपनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो गया तो मैं हंस दी थी। यहाँ पे मेरे सोनू भैया हैं, जिनको आप लोगों ने ब्लॉग में देखा था, वो यही भैया हैं। हमारे शादी टाइम में कुछ इस तरीके के दिखते थे मेरे भैया। ये बीच में मेरा बुआ का लड़का है, और इसमें मेरा भाई सब भी है। पर बहन की शादी थी तो कुछ ज़्यादा ही बिजी था वो लोग, क्योंकि गाँव में शादी होती है तो सारा कुछ लोग खुद ही करते हैं। ये बाहर की शादी तो है नहीं जो सब कुछ बना बनाया मिलेगा, सब तैयार होके एंजॉय कर रहे, तो वो नहीं था। हमारे में सब घर के ही लोग सारा काम करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत अपनापन। यहाँ पे मेरा सिंदूरदान हो रहा है। और फ्रेंड, मैं आप सभी से बताना चाहूँगी कि हमारे बिहार की तरफ जैसे भी मुंडन, शादी, ब्याह कुछ भी होता है तो जितने भी अपने रिलेटिव होते हैं, चाचा, मामा, भैया लोग सब मिलके खाना पीना का प्रोग्राम किया जाता है और हलवाई मंगवाई जाती है, वो लोग खाना बनाते हैं। और जो परोसने का काम होता है, कुछ भी काम होता है, वो हमारे अपने लोग ही करते हैं। यहाँ पे भाई पैर धो रहा है अपने जीजा जी का, और यहाँ पे हम लोगों में हो रहा है ये लावा छीटने का रस्म होता है। तो हमारे में इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ कोनिया कहते हैं जिसे,
ये बांस का होता है, उसमें डालता है भाई और ऐसे छींटते हैं। यहाँ पे घूंघट चल रहा है, इसमें साड़ी गहने वगैरह इसी टाइम पे दिए जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे गहने और कपड़े जो भी होता है वो यहाँ पे दिया गया था। और मैं मुझे क्या क्या गहना मिला था, मैं इसका एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप सभी के लिए कि मेरी शादी में मुझे कितने गहने मिले थे आज से 8 साल पहले। और यहाँ पे मेरी मुँह दिखाई हो रही है, यहाँ पे बाराती सबको मुँह दिखाया जाता है, तो उस टाइम का ये फ़ोटो है। और फ्रेंड यहाँ पे मेरे छोटे दादा दादी हैं, 3 दादाजी हैं, उसमें सबसे छोटे हैं ये। और यहाँ पे मेरे ससुर जी हैं, उनका ये हंसी मजाक चल रहा था। और तो फ्रेंड यहाँ पे ये मेरी दादी है, अपनी दादी, ये बीच वाली दादी थी और ये छोटी दादी, ये मेरी मौसी है, छोटी वाली मौसी। और ये मेरे पापा की दीदी है, ये भी, और इस साइड भी ये मेरी बुआ है, ये मेरी छोटी बुआ है। और इस साइड इस खम्बे के पीछे मेरी बड़ी बुआ है। और यहाँ पे फ्रेंड मेरे पापा हैं जो पूरे ही फिल्म के हीरो हैं, मेरे पापा। और फ्रेंड यहाँ पे मेरे पापा मम्मी और दादी के साथ मेरा फोटो है। और लेफ्ट साइड में चुमान हो रहा है, हमारे में चुमान किया जाता है। और यहाँ पे मेरी छोटी बहन है, ये मेरी बीच वाली बहन है, और वो मेरी मौसी की लड़की है। और यहाँ पे शादी खत्म हो चुका था, उस टाइम का फोटो है। ऊपर आप देख सकते हैं मेरी बहन को जीजा जी कुछ पैसे दे रहे हैं, तो मना करिए, नहीं चाहिए वो। इधर मेरे पापा मम्मी के साथ मेरा फोटो है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसी लगी मेरी वीडियोस प्लीज कमेंट में बताइएगा। और आप सभी को कौन सा पिक्चर मेरे एल्बम में से सबसे अच्छा लगा और मेरी शादी वाली फोटो आपने सभी ने देखा है, क्योंकि उस टाइम में मैं यूट्यूब पे नहीं थी। तो जो मैं नहीं थी, हमारा जो पीछे बीता हुआ कल है, जो हमारी यादें हैं, मैं आप लोगों को जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मैं धीरे धीरे हर एक चीजें आप सबके सामने लाऊंगी। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और मैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ आपसे मिलती रहूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।